हाय हेलो नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी के साथ डिस्कशन करना चाहता हूं। कल हमने देखा कि आईबीपीएस आरआरबी ने कुछ वैकेंसीज बढ़ाया है। ज़्यादा नहीं बढ़ाया, कुछ ही बढ़ाया है, लेकिन ये उम्मीद की किरण हमेशा की तरह ये भी रही है कि हाँ वैकेंसीज बढ़ेगी। बट दैट्स अ बिग क्वेश्चन कि वो आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बढ़ेगा या आफ्टर मेंस एग्जामिनेशन बढ़ेगा, या अगर बढ़ रहा है तो आरआरबी पीओ के लिए बढ़ रहा है तो फिर क्या इंटरव्यू से ठीक पहले। तो आप समझ रहे हैं मैं क्यों इस चीज़ को तवज्जो दे रहा हूँ। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि जब प्रीलिम्स का सिलेक्शन होता है तो 10 गुना होता है, मेंस का सिलेक्शन होता है तो उस हिसाब से होता है, इंटरव्यू होता है तो फिर आप समझ जाइए। तो को ये सोचना है दोस्तों, मैं एक बढ़िया एक टेक्निकलिटी के हिसाब से मैं आप सभी को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जैसे कि जो भी जिस स्टेट से अप्लाई कर रहा है, अच्छी बात है, आपने अप्लाई कर भी लिया होगा, दैट्स इट। आपको ये समझना है कि अगर प्रीलिम्स के बाद बढ़ जाता है ना तो फिर आपके हाथों में कुछ नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो फिर उस रेशियो के हिसाब से मेंस में सिलेक्शन होगा और फिर जाके वो फाइनल लिस्ट निकलेगा। अगर आप आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की बात करो, या तो फिर अगर वो 1:3 वाला जो रेशियो होता है इंटरव्यू में, तो फिर वो बच्चों के लिए आ जाएगा। यानी आप प्रीलिम्स बस क्वालिफाई कर लो, फिर आपके पास ना थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि अगर बैंक्स के पास भी ऐसा है कि वो अगर बाद में भी बढ़ाते हैं ना तो फिर वो आप बेनिफिशियल डाउट में आ जाएंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट में आ जाएंगे, तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। अब क्या होता है ना, मैंने कईयों को देखा है और पिछले कई सालों से देखा है, 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है कि इंसान भर तो देता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाता है, लेकिन बाद में जाकर पता चलता है कि अरे यार वैकेंसीज बढ़ चुका था। तो फिर वो बढ़ी हुई वैकेंसी पहले से आगे होती तो जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए थे प्रीलिम्स में वो सेलेक्ट हो गए होते। तो दैट इज़ द रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रीलिम्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, मेंस वो उतना ही टफ होगा जितना भी प्रीलिम्स आपको निकालना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए बैंग ऑन आपका टारगेट बस आपकी एग्जामिनेशन होनी चाहिए। अगर भर लिया अगर आपने फॉर्म तो फिर आप भूल जाइए, आप सोच लीजिए कि आपके पास बस उतना ही सीट है, तो वो आपको मदद करेगा। तो ये टेक्निकलिटी को शायद अगर आपने समझ लिया है ना तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। आपको लगता है कि आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो बिल्कुल कमेंट के बॉक्स में लिखिएगा, आप अपना क्वेरी बिल्कुल पूछिए मेरे को। और दूसरा ये है कि अगर आप फॉलो करना चाहते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं SFY_आशीष पे। आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मैं एक बढ़िया टेस्ट सीरीज रिकमेंड करता हूँ, दैट इज द टेस्ट सीरीज ऑफ एम्बिशियस बाबा। उनका मोबाइल ऐप भी है, उनका वेबसाइट भी है, बड़े चीप प्राइस में, बड़े नॉमिनल प्राइस में अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मोर देन दिस उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ना एक काम करो, स्टार्ट करो विद ए मेमोरी बेस्ड, राइट। मेमोरी बेस्ड से अगर आप स्टार्ट करते हो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। आपको कम से कम ये अंदाजा तो हो जाएगा कि चलो कौन से सेक्शन से कितना पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। जो भी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपने शेयर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।